दक्षिण के राज्यों में भाषा के नाम पर अलगाव नई बात नहीं है। यहाँ की राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चलती है, लेकिन अब राजनीति इससे कहीं आगे बढ़ गई है। जिस देश में कभी राम के नाम पर संग्राम हुआ और उन्हें काल्पनिक तक बता दिया गया, अब उसी देश में कृष्ण पर सवाल उठाए जा रहे। कृष्ण स्कूली किताब में क्यों, ये विवाद का विषय है। विवाद उठा है दक्षिण के राज्य से। क्या है पूरा मामला, कौन है जिन्हें कृष्ण से दिक्कत हो रही है और अब आगे क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज आपको बताएंगे उस विवाद की पूरी कहानी जिसे आधा सुनकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन पूरा सच बहुत कम लोग जानते हैं। विवाद की जड़ में एक किताब है। कर्नाटक में एनसीईआरटी की कक्षा 6 की नई कन्नड़ भाषा की किताब कृष्ण। इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे। कुछ शिक्षा विशेषज्ञ, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शिक्षा के भगवाकरण की शुरुआत है। सबसे पहला सवाल उठाया गया, किताब का नाम कृष्ण ही क्यों? आलोचकों का कहना है कि किसी धार्मिक प्रतीक या भगवान के नाम पर पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क गई। लेकिन मामला यही नहीं रुका। किताब के एक अध्याय हेल्थ इज वेल्थ में संतुलित आहार का उदाहरण दिया गया, जिसमें दूध, फल, हरी सब्जियां, मेवे और पारंपरिक भोजन दिखाया गया। आरोप लगाया गया कि अंडा, मछली, चिकन, मटन जैसी चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है। यहीं से विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया, क्या बच्चों पर शाकाहार थोपा जा रहा है? विरोध करने वालों का कहना है, कर्नाटक की असली पहचान उनकी लोक कथाएं, समुद्री संस्कृति, उत्तर कर्नाटक, मलनाड, पुराना मैसूर, इन सबको किताब में पर्याप्त जगह नहीं दी गई। यानी सवाल सिर्फ कृष्ण नाम का नहीं, बल्कि पूरे पाठ्यक्रम की दिशा पर उठाया जा रहा है। लेकिन यही पूरी कहानी बदल जाती है। एनसीईआरटी ने इन सभी आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। एनसीईआरटी का कहना है, किताब का नाम भगवान श्री कृष्ण पर नहीं, बल्कि कृष्णा नदी पर रखा गया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया। हिंदी की किताब का नाम गंगा है, अंग्रेजी की किताब का नाम कावेरी, उर्दू की किताब का नाम यमुना है, तो कन्नड़ भाषा की किताब का नाम कृष्णा नदी के आधार पर रखा गया है। यानी एनसीईआरटी के मुताबिक यह धार्मिक नहीं, बल्कि भौगोलिक और सांस्कृतिक नामकरण है। अब आते हैं सबसे बड़े आरोप पर, क्या किताब शाकाहार को बढ़ावा देती है? एनसीईआरटी का जवाब बिल्कुल क्लियर है, नहीं। उनका कहना है कि किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि केवल शाकाहार ही सही है या मांसाहार गलत है, बल्कि अध्याय का उद्देश्य सिर्फ हेल्दी ईटिंग यानी स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता पैदा करना है। एनसीईआरटी का दावा है कि किताब की तस्वीरों और उदाहरणों में भारत की विविध खाद्य परंपराओं को भी दिखाया गया है। तो फिर सवाल उठता है, अगर एनसीईआरटी का ये सब कहना है तो विवाद आखिर क्यों? दरअसल एनईपी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा, स्थानीय संस्कृति और सांस्कृतिक जुड़ाव पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि यहीं से शिक्षा में विचारधारा प्रवेश कर रही है, जबकि समर्थकों का कहना है कि ये भारत की जड़ों से जुड़ने का प्रयास है, यानी यही असली वैचारिक लड़ाई शुरू होती है। तो सवाल अब सिर्फ एक किताब का नहीं, सवाल ये है, क्या भारतीय संस्कृति को शिक्षा में स्थान देना भगवाकरण है, या भारत की सभ्यता, नदियों, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाना एक स्वाभाविक शैक्षिक प्रक्रिया है? दूसरा सवाल, अगर किताब का नाम गंगा, कावेरी, जमुना हो सकता है, तो कृष्णा नाम पर ही विवाद क्यों? क्या पूरा विवाद नाम को लेकर है, या इसके पीछे कोई बड़ा वैचारिक संघर्ष चल रहा है? फिलहाल एनसीईआरटी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो सुझावों और रचनात्मक आलोचकों का स्वागत करती है। लेकिन कर्नाटक में ये विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सिर्फ एक पाठ्य पुस्तक पर विवाद है, या फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था की नई दिशा पर छिड़ी एक बड़ी बहस? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।